नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ वजीरपुर विधानसभा में और साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष देवेंद्र पासवान जी। आइए इनसे सीधी बात करते हैं। सर, आने वाला महावीर जयंती जन महोत्सव और हनुमान जयंती जन महोत्सव पुल पे आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, महावीर जयंती, हनुमान जयंती, इस पर मैं सभी भाइयों से और पूरे क्षेत्रवासियों से सबसे कहना चाहूँगा, बहुत शांति के साथ मनाएं और अच्छे ढंग से मनाएं। आज भी हमारे हनुमान मंदिर है, देवपाल जी वहाँ पे सभी हमारे संगठन मिलके मनाने के काम कर रहे हैं और मनाएंगे अच्छे तरीके से। और आने वाला टाइम शिव मंदिर पर भी 6 तारीख को भी हम लोग तैयारियाँ शुरू कर दिए हैं, तो अच्छे तरीके से मनाएंगे और सभी भाइयों से कहेंगे बहुत बढ़िया शांति तरीके से हनुमान जयंती और महावीर जयंती मनाया जाए। सर, आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारी चल रही है? सर, देखिए, लोकसभा चुनाव तैयारी के लिए हम लोग तैयारी क्या करें, तैयारी तो हमारी हमेशा काम के ऊपर तैयारी है। हमारी काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम कर रहे हैं उस काम की तैयारी है हमारी। हम किसी को ये नहीं कहने जा रहे कि हमें वोट देना और ये करना। हमें तो काम देख रहे हैं जो प्रधानमंत्री जी और जो हमारे संगठन पार्टी के लोगों जो काम कर रहे हैं लोगों को, उस ढंग से हमारे सब कुछ मिलेंगे, वोट मिलेंगे, अच्छे तरीके से मिलेंगे, अच्छे से जीतेंगे हम। खंड प्रमुख और आपकी जो बैठ के चल रही है, इसमें आपकी भी पूरी हिस्सेदारी? सर, देखिए, इसमें तो हमारी पूरी हिस्सेदारी रहती है और हमारे पार्टी को संगठन के सब मिल करके बराबर हमारी जो चल रही है उसकी तैयारी क्या कर रहे हैं हम। हमारे पार्टी ने बराबर हम लोग मिलते जुलते रहते हैं और बराबर खंड के भी काम होते रहते हैं। एक दूसरे के पास जाकर के हम लोग चाय पानी पीते हैं, एक दूसरे को दर्द भी सुनते हैं और पूछते हैं जो हाँ भाई किसी तरह की दिक्कत है, तो हम लोग बैठ कर बातचीत करते रहते हैं हमेशा। तो सर, आप जैसे समाज के उत्थान के लिए भी आप काम करते रहते हैं, जैसे आपके वजीरपुर स्लम एरिया हैं, तो उनके उत्थान के लिए आपने मतलब क्या क्या जैसे काम किया? देखिए, समाज के लिए तो सबसे पहले बताऊं, समाज के लिए जो भी हमें सेवा बस्ती में आपको पता है जो किस तरह की लोग रहते हैं और कैसे लोग मजदूरी करते हैं, तो उन लोगों को जो भी सेवा हमें हमारे लायक होता है। जैसे कोरोना काल के अंदर में हमने कम से कम 2 महीना तक कंटिन्यू हमने मतलब यहाँ पे रसोई चलाए, रसोई बनवाए, लोगों को खाना तक के और कच्चे अनाज भी उनके घर तक पहुँचाए। वो लोगों से भी आप क्षेत्र में पूछेंगे तो आपको बताएंगे जो देवेंद्र जी और सेवा बस्ती सारे मतलब मिल करके हम लोगों ने इस चीज़ को करे जी। सर, आप इतनी सेवा कर रहे हैं पार्टी से जुड़ के भी, समाज के लिए भी, तो कभी आपने एमसीडी चुनाव को लेकर कभी आपने सोचा कभी मैं चुनाव लड़ूं? देखिए, सोच तो सबको होता है, अच्छा लगता है कि भाई हम भी चुनाव लड़ें, लेकिन हमारे संगठन जो करेगा उसी चीज़ को तो मानना पड़ेंगे। हम अपनी मर्जी से तो कोई चीज़ कर नहीं सकते, हमें संगठन आदेश देंगे, उस चीज़ को हमें पालन करना पड़ेगा। कभी सोचा नहीं पार्टी ने सिलेक्ट? देखिए, पार्टी ने तो आपकी बार सोचे थे, बिल्कुल एकदम राइट जो सोचे थे पार्टी जो देवेंद्र पासवान जी को लड़ाना है, लेकिन हमारी सीट में कुछ तब्दील हुई ना, उस पर मतलब उसको देखना पड़ा और देख करके हमारे अभी भी अगर योगेश वर्मा जी भी आए हमारे अच्छे मतों से जीते तो ये समझ लो देवेंद्र पासवान ही जीते हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं, हमारे भाई हैं और बहुत बढ़िया ढंग से काम कर रहे हैं। तो कामों को लेकर किस तरह की सर शुरुआत हुई? जैसे न काम के शुरुआत में बताऊं, जीतने के बाद 48 घंटे बाद इन्होंने लगभग काम की इस तरह से काम करवाया, जो 7 साल 6 साल 7 साल के सिल्ट जमा हुआ था नालियों में, 60 ट्रक खड़ा हो करके हम लोगों ने पूरा नाली को क्लियर करवाए। इस तरह के पूरा भरा पड़ा हुआ था और उसको जो है ना स्थिति ऐसी बनी जो आज भी हम लगे रहते हैं, हमारे जो भी अधिकारी हैं सारे लगे रहते हैं और हर शनिवार को योगेश वर्मा जी आते हैं, लोगों को सेवा बस्ती में लोगों को जो भी है चीज़ है जो दिक्कत है वो सुनते हैं और सुन के आदेश करते हैं और लगभग गली गली में जाकर के घूमते हैं कि भाई यहाँ क्या दिक्कत है और क्यों। जो अधिकारी भी काम पहले भी कर रहे थे, आज भी वही अधिकारी काम कर रहे हैं। हमें काम कराने के तरीका है और बड़ा प्यार से अधिकारी काम करते हैं और पहले क्या स्थिति था हमें पता नहीं हो इस चीज़ को। लेकिन आज हमारी स्थिति बढ़िया है। अच्छा, यहाँ के विधायक हैं मोहते जी, आम आदमी पार्टी के राजेश गुप्ता जी, और उनके कार्य क्षेत्र कैसा काम है? देखिए, आप कहीं भी पूरे क्षेत्र में घूमिए, आप एक बार किसी बच्चे से पूछिए कि आपका विधायक कौन है, नहीं बताएगा जी। वो विधायक नाम नहीं जानते, दूसरे में उनको आज तक शकल नहीं देखी। जब से जीत के गए हैं तब से एक बार अपने शकल नहीं देखा है क्षेत्र के अंदर में। तो उनका क्या मतलब काम के स्थिति होंगे। एक हमारे छोटा सा पार्षद है हमारे
जो निगम पार्षद है बेचारे अभी जीते हैं, उनसे किसी से पूछिए कि भाई यहाँ पर कौन जीता है, भाई योगेश वर्मा, जबकि हमारे ये क्षेत्र में नए हिसाब से आए थे। फिर भी मतलब उन्होंने इतनी बढ़िया से जीते भी, और काम के भी शैली आज देखेंगे तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो आने वाले सर 2025 के विधानसभा चुनाव में अगर आपको भारतीय पार्टी मौका देती है तो क्या आप इच्छुक रखते हैं आप आगे? देखिए, इच्छू सभी के होते हैं, हमारे भी इच्छा है करता है जो हम वो करें, लेकिन सबसे बड़ी बात इच्छा पे नहीं जाइए, हमारी संगठन जो करेगा उस चीज पर जाइए। हमारी एक बहुत बड़ी परिवार है, उस परिवार के अंदर में संगठन जो आदेश देंगे उसी चीज को करेंगे हम लोग। बिल्कुल, संगठन आपको देगी मौका तो आप लगता है यहाँ से हाँ, आप सीट निकाल संगठन सकते देखिए, हैं। संगठन तो जहाँ भी हम लोगों को बैठाए, जहाँ भी गए, हम तो एक सिपाही है, हमारे आदेश देंगे जो भाई यहाँ काम करना है, वो चीज में हमें उस क्षेत्र में जाकर काम करेंगे। तो पिछले 25 साल से विधानसभा नहीं बन रही दिल्ली में, तो इसका भी कहीं ना कहीं माइनस पॉइंट कुछ रहा होगा सर? देखिए, अब उसके लिए तो मतलब हम कर तो रहे हैं काम, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन केजरीवाल जी ने जिस तरीके से झूठ बोल बोल के लोगों को गुमराह जो कर रहे हैं, वो अब पब्लिक के बीच में ये चीज सामने आ रहे हैं। अब ये देख रहे हैं मनीष सिसोदिया जी के दो जाकर के अंदर, सत्येंद्र जैन जी, ये दोनों जाकर के अंदर बैठे पड़े हुए हैं, और भी जाएंगे। और लोग कहते हैं जो घोटाला नहीं, मतलब लोग क्या, उनका विधायक कहते हैं जो घोटाला नहीं, और पब्लिक अब सब जानता है जो किस तरीके का कौन क्या काम कर रहा है। जनता समझ चुकी है, जनता समझ चुकी है आप। और कोई सर छोटी सी कोई अपील अपने दर्शकों को देना चाहिए? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा, हनुमान जयंती और महावीर जयंती ये दोनों हमें इकट्ठे हो रहे हैं, इसमें सभी भाइयों से कहना चाहेंगे बड़ी शांतिपूर्वक और अच्छे तरीके से हम लोग मनाना चाहिए, और सभी भाई को मिल करके मनाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे सीधी बात देवेंद्र पासवान जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।